समझे जी, दरअसल ये इसके दादाजी के कपड़े हैं। इसने कहा कि इसे ट्राई करके दिखाओ। कहा था ना, कहा था ना। साले, प्रेत आत्माओं की मन घड़ंत कहानी सुनाकर तुम मुझे डरा रहा था, मुझे मारने की हिम्मत की तूने? लेकर आओ इसे। ये क्या हो रहा है? आप मोना को कहाँ ले जा रहे हो? शेरवानी में जज रहा है तू। चल, शादी का वक्त हो गया। लेकिन शादी ए, लड़की को लेके आ रहे। चल, ये क्या कर रहे हो? बेटा तुम ठीक हो? कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हरि के दास। हाँ भैया। शादी के बाद कागजात पर सबके साइन ले लेना। ठीक है भैया। अगर किसी ने साइन करने से मना किया तो हाथ काट कर उसका अंगूठा ले लूंगा। रुक जाइए, मैंने आज शादी करने से मना किया था ना। तांत्रिक, उस साले ने भूत प्रेत की झूठी कहानी बनाई और तूने ऐसी आत्मा को वश में किया जो है ही नहीं। तू इस आत्मा को अमावस्या की रात को शमशान में दफन करने वाला था ना? नहीं, रुको। मंगलसूत्र पहना दे ऋषि। तुम ठीक तो हो बेटी? मेरी प्यारी अमृता के बगल में मेरे अलावा कोई और बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऋषि, तूने भी ये नौटंकी चालू कर दी। इस महल में अगर कोई शादी होगी तो वो भूपति और अमृता की ही होगी। कोई और शादियां हरगिज नहीं हो सकते। अंदर चलो, अंदर चलो। कुछ कीजिए, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? अब वो आपका बेटा नहीं है। हाँ? प्रवीण भूपति है और ये सब समधी जी के कारण हुआ है। बाबा, सिर्फ आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। मैं अब इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ वो कर सकते हैं। रघुवीर ठाकुर तुम्हें बचा लेगा? ये एक तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। बाहर जाओ, बाहर जाओ। बचाने के लिए यहाँ आया है। जब तू ही नहीं बचेगा तो अपने परिवार को क्या बचाएगा? मैं तुझ जैसी गंदगी को हमेशा हमेशा के लिए यहां से साफ करने आया हूं।
मुश्किल का हल सिर्फ आपके पास है। अगर उन दोनों में से कोई भी मर गया तो ठाकुर खानदान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। आपसे शादी करने के लिए वो इस कदर पागल हो गया है कि वो भूल गया है कि वो एक आत्मा है। अगर उसे यकीन हो जाए कि आपकी शादी हो चुकी है तो वो यहाँ से चला जाएगा। क्या तुम्हें लगता है इतने सालों बाद भूपति मुझे पहचान लेगा? आप उसे अपनी पुराने रूप में ही दिखेंगी। एक बात और, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर मेरी मौत से गंधर्व महल की मुश्किलें दूर होती हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बेटा! अमृता, देखो रघुवीर को। वो एक लाश की तरह लटका हुआ है। अब हमारी शादी के बीच कोई नहीं आ सकता। चलो। क्या हुआ? हाँ? नहीं, नहीं। अब क्या हुआ अमृता? आप अभी भी यहीं हो भूपति? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊंगा? इस जन्म में हम एक नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो अमृता। ये नामुमकिन है भूपति। आप भूल गए हैं कि आप एक इंसान नहीं, एक आत्मा है। एक आत्मा। हाँ? आपकी मौत के बाद मैंने किसी और से शादी कर ली। अब बस और अत्याचार नहीं भूपति। मेरी बात मानिए और चले जाइए यहाँ से। तुमने ऐसा क्यों किया? मरने के बाद भी मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम तो जिंदा हो ना, फिर तुम मुझे कैसे भूल गई? धोखा, मुझे धोखा दिया गया। प्यार के नाम पर तुमने भूपति के साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। जिसका डर था वही हो रहा है। बीच में मत आ। मैं इस बेवफा औरत को मारकर तुझे और इस महल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अगर रघुवीर किसी को मारने की ठान ले तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता, और अगर बचाने का प्राण ले ले तो यमराज भी उसे नहीं छू सकता। तो बचा सकते हो तो बचाओ। सबने तावीज बांधा है ना? भूपति सुनो, चले जाओ यहां से।
रघुवीर इस लड़की की रक्षा कर रहे हैं और भगवान इन लोगों की। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चले जाओ यहां से। अमृता की भूपति से रक्षा करेगा तू? लेकिन मुझसे कैसे बचाएगा उसे? मैं जानता हूं अब तो कुछ नहीं कर सकता रघुवीर। आजा। इसकी मौत अब पक्की है। अब ये नहीं बचेगी, कभी नहीं बचेगी। इसने मुझे धोखा दिया। जब मैं उस लड़के के शरीर में घुसा तो तूने मुझे बहुत मारा रघुवीर। अब इस लड़की को मार। आजा, दिखा अपनी मर्दानगी, इससे पहले कि इस लड़की का सर जमीन से टकरा कर बच जाए। तू तकदीर को नहीं बदल सकता रघुवीर। ये भूपति इसे नहीं छोड़ेगा। जब तक मैं यहां हूं तो कामयाब नहीं होगा। हाँ रघुवीर जी, आपके होते हुए ये मुझे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए।